शॉर्ट में आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स क्या होते हैं, हमको उसमें से जो है कुछ दे के रखे हैं, उसमें हमको जो है छाटना है इसमें से कुछ मॉलिक्यूल्स में से। ठीक है, हमारे पास में एक बना के दिया, हमको सेट बना के दिया, तो हमको उसमें सेट बनाना है, काय सेट बनाना है आइसोटॉप्स और आइसोबार की। एक्चुअल में आइसोटॉप्स क्या होता है, आइसोटॉप्स में डेट मीन्स जिसके एटॉमिक नंबर सेम होगा, जो उसका मास जो होगा वो कैसा होगा, डिफरेंट होगा, है ना। एटॉमिक मास डिफरेंट होगा, एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास डिफरेंट, दैट इज कॉल्ड आइसोटॉप्स। आइसोबार्स में क्या होगा, एटॉमिक मास सेम होगा लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। दोनों एक दूसरे में क्या है, चेंज, थोड़ा सा चेंज है। आइसोटॉप्स मतलब एटॉमिक नंबर सेम होगा और मास नंबर कैसा होगा, डिफरेंट होगा। और आइसोबार में जो है एटॉमिक नंबर हमारे पास में डिफरेंट होंगे लेकिन मास नंबर कैसे होंगे, सेम होंगे। हमारे पास आइसोटॉप्स में सेट देख रखे हुए, हमको इनमें से क्या करना है, आइसोटॉप को छाटना है। देखिए यहाँ पे कितना है, सोडियम 11 है, मास 23, यहाँ पे 11 है, मास कितना है 24। ये हमारे एटॉमिक नंबर सेम हो गए लेकिन मास नंबर कैसे हो गए, डिफरेंट हो गए। ठीक है, मतलब ये हमारे क्या हो गए, दोनों आइसोटॉप्स हो गए, है ना। यहाँ देखिए मैग्नीशियम कितना है 12 है, एटॉमिक नंबर, मास कितना 24 है। ऑक्सीजन कितना 8 है, एटॉमिक मास कितना यहाँ पे 16 है। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर कितना है 7 है, मास कितना है 16 है, और एटॉमिक नंबर 8 और मास कितना है 17 है। तो हमारे पास आइसोटॉप्स हमको मिल गए। हम पहले आइसोटॉप देखेंगे, एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट, सोडियम के दो सेट बन गए, एटॉमिक नंबर सेम हो गए, मास नंबर कैसे हो गए, डिफरेंट हो गए। थर्ड हमारे पास में देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन में एटॉमिक नंबर कैसा है, सेम है, मास नंबर कैसा है, डिफरेंट है, तो ये भी हमारे आइसोटॉप्स हो गए। और ये भी क्या हो गया, हमारे आइसोटॉप्स हो गए। ये देखिए 8 है 16 है, यहाँ पे क्या है 8 है और कितना है 16 है। एटॉमिक नंबर दोनों के सेम थे, मास नंबर दोनों कैसे डिफरेंट थे। आइसोबार देख लेते हैं, आइसोबार हमको क्या चाहिए, मास नंबर सेम चाहिए और एटॉमिक नंबर डिफरेंट चाहिए। देखिए यहाँ पे मास नंबर कितना है, मास यहाँ पे कितना है 24 है, मैग्नीशियम में भी कितना है 24 है। तो ये दोनों एलिमेंट हमारे एक सेट बन जाएंगे यहाँ पे, कि हमारा सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 लेकिन मास नंबर सेम है, यहाँ पे इसका मास नंबर 12 है लेकिन यहाँ पे जो है मास नंबर कैसा है, इसका सेम है। एटॉमिक नंबर दोनों के डिफरेंट है, इसका 11 है, इसका 12 है, लेकिन मास नंबर दोनों कैसे हैं, सेम है। ऑक्सीजन में देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, यहाँ पे 8 है। और हमारे पास यहाँ पे नाइट्रोजन को देखिएगा, नाइट्रोजन हमारे पास देख रखा हुआ है, तो हमको यहाँ पे मास नंबर निकालना है कि मास नंबर हमको सेम लिखना चाहिए। तो एटॉमिक का भी 16 और यहाँ पे नाइट्रोजन का भी कितना दिया हुआ है, हमको 16 दिया हुआ है। मतलब एटॉमिक नंबर हमारे दोनों डिफरेंट है लेकिन मास नंबर दोनों कैसे सेम है। तो हमारा आइसोबार्स यही कहलाता है कि एटॉमिक नंबर कैसे हो, सेम हमारे पास में कैसे हो। यहाँ पे एटॉमिक नंबर हमको देखना है यहाँ पे, और जो है मास नंबर देखना है कि दोनों के हमारे पास मास नंबर कैसे मिलना चाहिए, हमको सेम मिलना चाहिए। यही हमारे पे देखिए यहाँ पे मास नंबर सेम थे, हमने इसका सेट बना लिए।